हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेन डिवाइस पार्ट 6। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम चेन डिवाइस का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। 5 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिनमें अलग अलग टेंस के हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े हैं। तो आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, चेन डिवाइस का मतलब ही क्या होता है? एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। दोनों में से कोई भी वॉइस एज अ क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो हमें सिर्फ पहचानना होता है कि वो एक्टिव है या पैसिव। एक्टिव है तो पैसिव करो और पैसिव है तो एक्टिव करो। ओके, तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए रीड करते हैं। तो ये है एक्टिव वॉइस, क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शॉल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर में रहता है तो वो सिंपली सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस होता है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पैसिव वॉइस में। और ये रहा सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें कन्वर्ट करो, और अगर ये स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें कन्वर्ट करो। मतलब एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव। अभी बात है पहचानने की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे पहचानने का? तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में यानी वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा? विल शॉल में से कोई एक आएगा और ठीक उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। ओके, और पैसिव वॉइस तो सेंटेंस में आएगा विल शॉल में से कोई एक, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस पहचानते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल के साथ इनके एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, आपको इस टेंस में विल और शॉल किन सब्जेक्ट्स को लगता है ये मालूम होना चाहिए। तो सुनिए, शॉल किन को लगता है? आई और वी को। आई रिपीट, शॉल सिर्फ आई और वी इन सब्जेक्ट को लगता है और विल बाकी सब्जेक्ट को लगता है, आई और वी को छोड़ के। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? वी विल विन द मैच। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में विल शॉल में से विल आया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब हमें इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? वर्ब के बाद। और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट, जो कि है विन। तो इसका मतलब द मैच, ये हमारा क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया है? द मैच। अभी लेना है विल शॉल में से एक, तो मैंने क्या लिया है? विल, क्योंकि आई और वी को ही शॉल लगता है तो बाकी सब्जेक्ट्स को विल लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है? विल। अभी लेना है बी, ये भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है कौन सी? विन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई वन, ये मैंने ले लिया है। अभी बाय, ये भी ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वी, जिसका मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? अस में। तो मैंने पहले भी कहा है, जितने भी पार्ट हमारे हुए हैं पढ़ के, उसमें मैंने क्या बताया है कि जब भी फर्स्ट पॉजिटिव केस आती है जो कि सब्जेक्ट होती है, उसमें सेकंड पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो वी का कन्वर्ट अस में हो गया है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है? द मैच विल बी वन बाय अस। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? आई शैल टाइप दिस लेटर। तो ये सेंटेंस भी सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए विल शैल में से क्या आ गया है? शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं।
तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है? वर्ब के बाद। और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म, जो कि है टाइप। तो इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट है दिस लेटर। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल शॉल में से कोई एक। तो मैंने ले लिया है विल। जब आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी आपको शाल लगाना है और बाकी सब्जेक्ट्स को विल। तो यहाँ पे मैंने विल लगा दिया है। अभी लेना है बी। तो ये मैंने ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कौन सी? टाइप, जिसकी थर्ड फॉर्म हो गई है टाइप। तो ये मैंने ले लिया है। अभी बाय, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्ट मैंने किस में कर दिया है? मी में, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव केस का सेकंड पॉजिटिव केस में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है? दिस लेटर विल बी टाइप्ड बाय मी। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मिस्टर राव विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट मंथ। तो देखिए ये सेंटेंस सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में विल शॉल में से विल आया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट पैसिव में करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहा आता है वर्ब के बाद। और इस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, जो कि है पब्लिश। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? दिस बुक। तो ये मैंने ले लिया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वर्ब के बाद तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट होगा ऐसे मैंने नहीं कहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है? पहले जो भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको यही बताया है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको वर्ब को क्वेश्चन करना पड़ेगा या फिर सेंटेंस का मीनिंग निकालना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई एक बात करते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितना है। तो चलिए हम इस सेंटेंस का मीनिंग ही निकालते हैं। तो क्या है? मिस्टर राव विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट मंथ। मतलब इसका है कि मिस्टर राव अगले महीने बुक पब्लिश करेंगे। तो वर्ब है पब्लिश। पब्लिश करेंगे, क्या करेंगे? तो बुक पब्लिश करेंगे। तो यही ऑब्जेक्ट हो गया है। नेक्स्ट मंथ, ये तो टाइम बता रहा है, इसलिए ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या हो गया है? दिस बुक। तो ये मैंने ले लिया है। ओके, तो अभी लेना है विल शॉल में से कोई एक। तो मैंने क्या ले लिया है? विल, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है आई और वी को ही शाल लगता है और बाकी सब्जेक्ट को विल। तो दिस बुक ये अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो इसको क्या लग के आ गया है? विल। अभी हमें लेना है बी, ये मैंने ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कौन सी है? पब्लिश। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई है पब्लिश, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ये भी ले लिया है। अभी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मिस्टर राव, ये मैंने ले लिया है। अभी रिमेनिंग पार्ट बचा है नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस के आखिर में पुट कर देने का, ये मैंने पुट कर दिया है। तो इसका पैसिव बन गया है दिस बुक विल बी पब्लिश बाय मिस्टर राव नेक्स्ट मंथ। ओके, चलिए अभी पैसिव इनटू एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पैसिव का पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द लेसन विल बी रिपीटेड बाय द टीचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में विल शाल में से विल आया है, बी आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहचानते हैं। तो ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? बाय के बाद, और यहाँ पे बाय के बाद क्या है?
द टीचर, तो ये सब्जेक्ट हो गया है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल शाल, तो अभी विल किसको लगता है, शाल किसको लगता है, ये आपको पता चल गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, विल, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कौन बन गया है, द टीचर, तो सब्जेक्ट ये हो गया है और विल आ गया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है रिपीटेड, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है रिपीट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहा आता है स्टार्टिंग में, द लेसन, तो ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव बन गया है द टीचर विल रिपीट द लेसन। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द वुंड विल बी बैंडेज्ड बाय द नर्स, तो ये सिंपली पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में विल शाल में से विल आया है, बी आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसी से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहचानते हैं। तो ये सेंटेंस पैसिव है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है, तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहा आता है बाय के बाद, और इस सेंटेंस में बाय के बाद क्या आया है, द नर्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल शॉल, तो सब्जेक्ट बन गया है द नर्स, तो उसके लिए क्या लगेगा यहाँ पे विल, तो विल मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होती है, कौन सी है, बैंडेज, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया है बैंडेज, तो ये मैंने ले लिया है अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया अभी द ऊन, तो इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या बन गया है, द नर्स विल बैंडेज द ऊन। ओके, चलिए थर्ड और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फाइनल एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, योर वर्क विल श्योरली बी डन, तो देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी सिंपली पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में विल शाल में से विल आया है और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तीन ही बातें हमें सिखाती है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है। तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया है, इसका मतलब हमें इसका कन्वर्ट एक्टिव में करना है, तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहा आता है बाय के बाद, लेकिन इस सेंटेंस में तो बाय और सब्जेक्ट दोनों मिसिंग है, तो इस तरह का सेंटेंस भी एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। पहले जितने भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसमें इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको जानबूझ के दिया है जिसमें बाय और सब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो हमें बाय के साथ क्या कंसीडर करना होता है, सेकंड पॉजिटिव केस, और उस सेंटेंस में इंसान का मेंशन होना चाहिए, इसलिए हम सेकंड पॉजिटिव केस ही ज्यादातर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस में मेंशन किसका होता है, इंसान का, क्योंकि वो कार्य इंसान ही करता है, तो ज्यादातर सेकंड पॉजिटिव केस ही लेते हैं। ओके, लेकिन सेकंड पॉजिटिव केस ही आते हैं ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कभी कभी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू सेंस हमें बाय के बाद सब्जेक्ट लेना होता है, लेकिन ज्यादातर सेकंड पॉजिटिव केस ही आते हैं। तो इस सेंटेंस में मैंने बाय के साथ क्या कंसीडर किया है, हर, जो कि ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तो सब्जेक्ट फॉर्म कौन सी हो गई है, शी, क्योंकि हर की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, शी, तो सब्जेक्ट हो गया है शी। अभी लेना है विल शॉल में से कोई एक, सब्जेक्ट हो गया है शी, तो शी को लगता है विल। ओके, एक वर्ड यहाँ पे ज्यादा है स्टूडेंट, श्योरली, ये एडवर्ब होती है, और जब भी सेंटेंस में एडवर्ब आता है वो वर्ब के साथ ही आता है, यानी वर्ब के पहले हमें उसे पुट करना होता है, तो श्योरली मैंने लगा दिया है। अभी लेना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ है थर्ड फॉर्म डन, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है डू, तो वर्ब मैंने ले लिया है। अभी ऑब्जेक्ट, तो कौन सा है, यूर वर्ब, ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव बन गया है शी विल श्योरली डू यूर वर्क। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े। तो बस आपको इनके स्ट्रक्चर ही अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब ही होता है एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।